IVM। नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए एपिसोड और नए आयाम पर आपका फिर से स्वागत है दोस्त। नया सीजन है, ये नई ऊर्जा है, नए चैलेंजेस हैं, नई लाइफ है। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ और एडिटर हूँ अपनी कैपेसिटी में। और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूँ आपसे आपकी ग्रोथ की, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, आपकी तरक्की की। तो आज का पॉडकास्ट भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो अक्सर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब वो एक ऐसा आयाम है हमारी ज़िंदगी का जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। वो आयाम है फायरिंग का। आपको अगर कभी नौकरी से निकाला गया हो या फिर आप किसी ले ऑफ का हिस्सा रहे हों, आपके बॉस ने आपको एक दिन ऑफिस में अपने बुलाया अपने कैबिन में और बोला कि अभिनव, मार्केट बहुत ख़राब है और आप अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वील हैव टू लेट यू गो। अब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है ना दोस्त की हर कोई इसको समझ नहीं सकता है। आप किसी को अगर बताएं भी, एक तो पहली चीज़ इसमें जो हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, ये बहुत ही डिस्करेजिंग होता है और इसको ना बड़ी गंदी निगाहों से देखा जाता है। अरे तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, अरे यू आर फायर्ड, स्टफ लाइक दैट। और ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिस्करेजिंग सा माहौल और सही माहौल भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपके सामने शेख चिल्ली बने, कोई कुछ भी कहे, हर किसी ने जिंदगी के किसी न किसी आयाम पे, किसी न किसी पड़ाव पे फायरिंग को फेस किया है, रिजेक्शन को फेस किया है। फायरिंग भी एक तरह का रिजेक्शन है, राइट। आप अपने रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन फेस करते हैं, आप अपने एग्जाम्स में रिजेक्शन फेस करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी जिंदगी का एक हिस्सा है और आप अगर उसमें आप फायर हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर एट द सेम टाइम इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये एक्सेप्ट करना कि आपने कुछ ऐसा किया हो या फिर ना किया हो जिसकी वजह से आपको फायर किया गया है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको एक रोड मैप बनाएं कि आप फायर क्यों हुए हैं, आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है उन रीजंस की कि आपको फायर क्यों किया गया। ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी कंपनी में फिट नहीं हो पा रहे थे, या फिर क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको निकाला जा रहा है कंपनी से। और इसमें आपको एकदम अनबायस्ड होकर के सोचना पड़ेगा, विदाउट एनी जजमेंट या प्रेजुडिस या फिर अपने ईगो को साथ में लाए हुए। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो यार हम फायर हो गए, हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। पता है कहीं ना कहीं आपको अंदर से कई दिनों से महसूस हो रहा होता है कि यार मुझे कहीं निकाल ना दिया जाए। ये एक गट फीलिंग होती है जो हम अक्सर लाते नहीं हैं अपने चेहरे पे या फिर अपने थॉट्स में, बट कहीं ना कहीं अंदर से आपका मन जानता है कि यार शायद ये माहौल उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे मुझे बोल दिया जाए कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ और जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो मैं नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ, मुझे नौकरी से शायद निकाल दिया जाए। तो ये एक तरह का बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है जिसको हमको बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ता है कि अगर हम निकाल दिए गए हैं तो हमको बहुत ही अनबायस्ड होकर के अपने फेलियर का या फिर अपने रिजेक्शन का कारण ढूंढना पड़ सकता है। हो सकता है मुझे जो टास्क दिए गए हो मैं उसके लिए फिट ना हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि हम अपने CV में और अपने जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं उसमें हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो करते हैं, हर कोई करता है। लेकिन अगर आपने अपने CV देते वक्त या फिर अपने इंटरव्यू में बहुत कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर था, आपने अपने आप को ओवर सेल कर दिया हो और आपके एम्प्लॉयर ने उस टाइम तो आपको मान लिया हो, लेकिन इवेंचुअली शायद उनको भी समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया हो कि मैंने बड़ा पंगा ले लिया है, मुझसे ये होगा नहीं। तो ये एक कारण हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने सेट करी थी अपने जॉब के स्टार्टिंग में, आप उस पर खरे नहीं उतरे। तो ये अंडर परफॉर्मेंस का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यार मार्केट खराब हो। मुझे याद है 2008 में जब मैं बीटेक करके निकला था तो 4 महीने में मैंने दूसरी कंपनी बदली थी और विद इन 3 मंथ्स मुझे उस कंपनी से फायर कर दिया गया। मेरे बॉस उस टाइम एक इंजीनियरिंग फर्म थी, मैंने वहाँ पे एज अ मार्केटिंग इंजीनियर ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे बुलाया अपने कैबिन में। उन्होंने बोला कि अभिनव मार्केट बहुत ख़राब है। उस टाइम मुझे 11,000 रुपये मिलते थे महीने के, तो 11,000 भी उस टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने बोला कि हम तुमको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई हमको टैंजिबल या फिर रेलेवेंट आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो फिर और मार्केटिंग की 2008 में वैसे भी ज़रूरत ज़्यादा थी नहीं किसी कंपनी में, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई वील हैव टू लेट यू गो, आप अपना रेजिग्नेशन लेटर खुद ही टाइप करके मुझे भेज दो, मैं अगर आपको फायर करूंगा तो आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स ही वाज दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट मैच्योर, बट ऑफ कोर्स उनकी मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मुझे बुरा ना लगे। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा था,
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या वाकई में खराब है। ऐसा हो सकता है कि जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही हो, जैसे कोविड के टाइम टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री एकदम खराब हो गई थी, तो कई लोगों को निकाला गया था अपनी नौकरी से। तो उसमें आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट मत करिए उस मोमेंट पे, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट वाकई में खराब हो और आपको सिर्फ इसलिए निकाला गया हो क्योंकि पूरे मार्केट में ये प्रॉब्लम चल रही है। हैविंग सेड दैट, कितना भी बड़ा रिसेशन हो किसी न किसी मार्केट में, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको कंपनी हमेशा रिटेन करती है। तो घूम फिर के बात आपके परफॉर्मेंस पे ही आ जाती है कि मोटा मोटी आपको अगर निकाला नहीं जा रहा है तो मतलब आप हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय रहे होंगे। लेकिन हाँ, 2008 में ही मैंने तो देखा है दुनिया भर में बहुत अच्छे अच्छे टॉप परफॉर्मर्स को भी निकाला गया था। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा रीज़न ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपने शायद मिसकंडक्ट किया हो अपनी कंपनी में, आपने किसी के साथ बदतमीजी की हो, आपने शायद किसी के साथ गलत बर्ताव किया हो, मारपीट करी हो, कुछ भी मिसकॉन्डक्ट हो सकता है आपका। तो बैड बिहेवियर के चलते आपको शायद नौकरी से निकाल दिया गया हो। तो सबसे पहले आपको एसेस करना होगा कि आपको नौकरी से निकाला क्यों गया है, और ये ट्रू इमोशन होता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। आप उसको दूर भागोगे ना कि मतलब छोड़ो यार, इट इज़ जस्ट अ थिंग विच हैज़ हैपेंड, अब मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, तो फिर आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में ये इमोशन बड़ा बन करके आपका मेंटल मॉन्स्टर बन जाए। क्योंकि अक्सर जब आप फायर होते हो ना तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप लोगों के बीच में उठना बैठना थोड़ा सा आपको संकोच होने लग जाता है कि यार मैं कैसा आदमी हूँ, मुझे निकाल दिया गया, आसपास वालों की तो नौकरी है, उन सबके पैकेज अच्छे हैं और मैं हूँ यहाँ पे जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस पर जीत पा पाएंगे। अगर आप फ्यूचर एस्पेक्ट देख रहे हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ को इंश्योर करें कि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा ना ऑप्टिमिज्म इसमें लाना चाहिए कि भाई अगर आप फायर हो गए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अ मिसफिट इन दैट प्लेस। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, जब मुझे अपनी कंपनी से निकाला गया तो उस टाइम मैं एक मार्केटिंग इंजीनियर था, और अगर मुझे नहीं निकाला जाता तो मैं ये कभी रियलाइज़ नहीं कर पाता कि मुझे मीडिया सेक्टर में जाना है। अगर मैं उस नौकरी में कंटिन्यू कर रहा होता तो शायद कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाता। लेकिन उस फायरिंग ने मुझे ये मौका दिया अपने आप को एक्सप्लोर करने का, इनवर्ड्स लुक करने का। इनवर्ड लुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त आज के टाइम पे। ये सोशल मीडिया का जो दौर आ गया है ना, हम लोग हमेशा कंपटीशन करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है हमको वगैरह वगैरह, लेकिन हमको अपने अंदर झकझोर के देखना होता है कि हमारी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, हमको किस काम में मज़ा आता है, हम किस काम में नेचुरली अच्छे हैं। क्या ये जॉब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा अच्छा है, कंपनी बड़ी है, लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर वाकई में मुझे इस काम का शौक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहे इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इनवर्ड हो करके अपने अंदर टटोलें कि आपको क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, और उसके बाद कोई नौकरी ज्वाइन करें। तो वहाँ पे चांसेस कम होंगे कि आपको निकाला जाए, क्योंकि आपको अपने काम में स्वाभाविक तौर पे मज़ा आता है, और जब आपको किसी काम में मज़ा आता है तो आप उसको अच्छा करते ही हैं, आप अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज़ में वहाँ परफॉर्म करते हैं। तो इनवर्ड लुक करना अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे जब निकाला गया तो फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, मैंने समझना शुरू कर दिया कि मुझे लाइफ में आखिर चाहिए क्या। मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ठीक है, लेकिन क्या मैं इतना बेकार हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ? क्या नौकरी से निकाला ज़िंदगी का अंत हो गया है मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप किताबें पढ़िए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबें पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है। आजकल तो पॉडकास्ट आ गए हैं, उस टाइम तो इंटरनेट का उतना बोला बाला था नहीं, सोशल मीडिया का बोला बाला था नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं सेफ था। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब आप ऐसे दौर में होते हैं और आप सोशल मीडिया को सर्व करते हैं तो फिर आप और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हर कोई अपना बेस्ट पिक्चर दिखाता है और आपको लगता है कि यार हर कोई तरक्की कर रहा है, मुझे फायर कर दिया गया है। ये एकदम झूठ है। सोशल मीडिया एक मिथ्या है। दुनिया में कोई कुछ भी दिखा दे, अंदर की बात हमेशा थोड़े से उसमें बिटवीन द लाइन्स रीडिंग होती है, उसमें हमेशा एक फ्लिप साइड होता है। तो सोशल मीडिया से दूर रहें ऐसे फेज में, अपने आप को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, किताब पढ़ें, पॉडकास्ट सुने नए नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो आते हैं। आपको अगर अपनी स्किल सेट में कोई इजाफा करना, यही एक टाइम होता है दोस्त कि आपके पास कुछ खोने को नहीं है। आप एक ऐसे दौर में जब आप नौकरी तो खो ही चुके हैं, नाउ यू हैव नथिंग मोर टू लूज, तो अब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं बताऊँ, इसको लेकर के इतना टैबू होता है ना ज़माने में, और लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आपको बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है कि यार मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये फीलिंग अपने अंदर मत आने दे। बड़े बड़े लोग फेल हुए हैं। MS धोनी जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे थे, उनको रेलवेज की क्रिकेट टीम में रिजेक्शन हो गया था उनको वहाँ सिलेक्शन नहीं मिला था। ही वॉज नॉट अलाउड टू इवन रिप्रेजेंट द रेलवेज क्रिकेट इन द रणजी। तो अब आप सोचिए, रिजेक्शन हर एक की लाइफ में आता है। इब्राहिम लिंकन की आपने स्टोरी सुनी थी, जो कि
कई सालों तक, 50 साल तक उन्होंने लाइफ में सिर्फ खोया था। कभी अपनी वाइफ, उनकी डेथ हो गई, फिर उन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस अपने ज़िंदगी में आ रहे और एकदम से वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए। ऐसे ही वॉरेन बुफे की अगर आप बात सुनेंगे, जो कि दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में आते हैं, उनकी नेटवर्थ जो है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, $22 बिलियन है। तो उन्होंने $21.5 बिलियन जो हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99.5% ऑफ हिज वेल्थ वॉज क्रिएटेड आफ्टर द एज ऑफ 50। तो कहने का मतलब ये है कि जो फायरिंग होती है या फिर ले ऑफ होते हैं, ये आपकी लाइफ का एक पहल है, एक आयाम है, जिसको आप कई सालों बाद जब याद करेंगे तो आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये फायरिंग मुझे कुछ सिखा रही हो, ये एक दुनिया का कोई इशारा हो मेरी तरफ कि मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। तो अच्छा ही हुआ कि एक बला टल गई सर से। ये एक अप्रोच होता है, एक मेंटल एटीट्यूड होता है, आपको उसको देखना पड़ेगा। और फिर मैं जो बात कर रहा था नई स्किल एक्वायर करने की, कॉन्फिडेंस, तो जब मैंने किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट पढ़ने शुरू किए, पॉडकास्ट सुनने, उस टाइम तो उतने पॉडकास्ट होते नहीं थे, लेकिन तब नए नए वीडियोस शुरू हुए थे यूट्यूब में मोटिवेशन वाले, मैं वो देखता था और किताबें पढ़ता था। तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब व्हाट एम आई गुड एट, मैं नेचुरली किस चीज़ में अच्छा हूँ। मैं नोट्स बनाने शुरू किए, फिर मैंने मीडिया कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया। और क्या होता है ना कि जब आपके पास कुछ भी खोने को नहीं होता ना, तो आप अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा बड़ा खेल सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास वर्कएक्स उस टाइम 6 महीने का भी नहीं था, लेकिन मैंने एक ऐसी नौकरी में अप्लाई कर दी जहां पे मिनिमम वर्कएक्स वॉज 15 साल। मैंने उस जॉब में अप्लाई कर दिया और ऑफ कोर्स जब मैं वहां इंटरव्यू देने गया तो लोग हंस रहे थे कि तुम्हारा तो कोई वर्कएक्स नहीं है, तुम यहाँ क्यों देने आ गए। मैंने कहा कि सर, आई हैव नथिंग टू लूज, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, आई विल स्टिल गिव दिस अ शॉट। तो उनको वो एटीट्यूड पसंद आया और उन्होंने बोला कि ठीक है, 15 साल वाली नौकरी में तो हम आपको नहीं रख सकते हैं, आप अपना CV छोड़ जाओ, इफ देयर इज सम अदर ओपनिंग इन अ कंपनी विल डेफिनेटली कॉल यू। और वही हुआ, 2 हफ्ते बाद मुझे एक कॉल आया कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब खाली है। इट वाज अ मीडिया कंपनी, मुझे मीडिया सेक्टर में एंट्री करनी ही थी किसी भी तरह से, तो एक वैकेंसी है। और इनफैक्ट मुझे 35% हाइक मिला जब मैंने ज्वाइन किया। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं जिस नौकरी को मैंने छोड़ा था, जिस नौकरी से मैं फायर हुआ था, जिस तनख्वाह पे मैं फायर हुआ था, अपनी स्किल पे काम करके जब मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी तो वहां पे मुझे 35% हाइक भी मिला। तो बॉटम लाइन ये है कि लोग आपको जो पैसा है ना, वो आपकी एटीट्यूड पर भी देते हैं, सिर्फ आपके स्किल सेट पर नहीं देते हैं। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाता है, बहुत सारी प्लेसेस पे ले जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अपना बिल्कुल मत खोइए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब तक रखिए जब तक वो आपको पुश कर रहा है, उतना मत रखिए कि आपको वो एकदम डिमोटिवेट कर दे, आपको लूप में ले जाए थॉट के कि मैं किसी लायक नहीं हूं। तो एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। फ्लिप साइड वही है कि देयर इज नो फियर ऑफ लूजिंग नाउ। अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया, अब आप फायर हो गए, तो डरने की कोई बात ही नहीं है, अब आप खुल के खेल सकते हैं। द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑन द प्लैनेट इज द वन हु हैज नथिंग टू लूज, बहुत पुरानी कहावत है। अब आपके पास कुछ भी खोने को नहीं है, अपने अंदर की जर्नी को एक्सप्लोर कीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना। और जब आप निकाले जाते हैं नौकरी से तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिलता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस एनर्जी को आप यूज करिए। देखिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आपका जो नेगेटिव इमोशन है ना, जो आपके वो आता है फायरिंग के बाद, आपको नौकरी से निकाले जाने के बाद, उसको यूटिलाइज करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। टैंजिबल कहने के तरीके वही हैं, इनवर्ड्स देखना शुरू करिए, आपके क्या पॉजिटिव हैं क्या नहीं हैं। नए गोल्स बनाना शुरू करिए, उनको थोड़ा नैरो करिए, आप थोड़ा मेजरेबल गोल्स बनाइए कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मेरे नए गोल क्या होंगे, मेरा अगला पड़ाव क्या है। अपने वांट्स और नीड्स को थोड़ा रीअसेस कीजिए कि आप अब क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, मतलब जो आपने पिछली नौकरी में देखा आपने वही करना चाहते हैं या फिर कोई नए आयाम पे जाना चाहते हैं। पॉजिटिव पे रिफ्लेक्ट कीजिए, जैसा कि मैंने पहले बोला कि एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आप शायद ही उस नौकरी से फ्रस्ट्रेट हो जाएं, तो अच्छा है कि अभी भगवान भरोसे आपको फायर ही कर दिया गया हो, तो पॉजिटिवली लेना शुरू करिए। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इन लॉट ऑफ नेगेटिव्स। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल प्लीज़ अपनाएं। ऐसा नहीं हो कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो तो आप 1 महीने तक गम बना रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप कुछ लाइफ में अब करना नहीं चाहते, आप नेगेटिव हो गए हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों को जब लोग अक्सर बोलते हैं मजाक में कि उसका ब्रेकअप हो गया, वो नशे में धुत हो गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, वो नशे से धुत हो गया, ये फिल्मों में ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब आपके पास नेगेटिव इमोशंस की बाढ़ हो तो आप नशा करके उसको और बढ़ाइए नहीं।
आप पॉजिटिव रहिए, आप किताबें पढ़िए, आप योगा करिए, आप वर्कआउट कीजिए, नए हैबिट्स अपनाइए ताकि आपकी लाइफ में कुछ नया होता रहे। जब आप नए शायद म्यूजिक सीखिए, डांस ज्वाइन कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके मन को तसल्ली दे रहा हो, जो खुश आपको करे। हेल्दी डिसीजंस लेना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस वक्त जब आप फायरिंग के दौर से गुजर रहे हो। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, धीमे धीमे आप इम्प्रूवमेंट मतलब वो आप लिख के कर सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं। अब आपके प्रोफेशन में क्या है, आपके फील्ड में क्या है, वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत सहायक हुआ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन आई वाज फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी। उसके बाद पढ़ने का ये फायदा होता है कि आपका दिमाग और फोकस्ड होता है, आप थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपने दिमाग में। फिर आप लिखना शुरू करते हैं अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ पे फोकस करके आप अपना नया गोल निर्धारित करते हैं, आप नई कंपनी चूज करते हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए, और वहाँ पे उस इंटरव्यू में आप बेबाक होकर के बोलते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी और ये मैंने फेस किया। उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना उस फेज में, जो फायरिंग का फेज, आप कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप फायरिंग का फेज बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और अपने आप से कंपैरिजन कीजिए कि जब आप फायर हुए थे और शायद उसके कुछ हफ्तों बाद अगर आपके एटीट्यूड में चेंज है, आपकी हेल्थ में चेंज है, आपके अप्रोच में चेंज है, और आप अपने आप को ज़्यादा वाइज पाते हैं, तो दोस्त आपने वो जंग जीत ली है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी लाइन बोली थी, उनसे पूछा गया था कि हाउ डू यू रिमेन सो कूल ऑल द टाइम। तो धोनी साहब बोलते हैं कि बिकॉज आप जब रिजल्ट्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो आपको बहुत प्रेशर आ जाता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं टीम में आऊँगा, क्या मैं जीतूंगा, कहीं मैं हार तो ना जाऊँ, लोग क्या कहेंगे। तो जब हम रिजल्ट्स के बारे में बहुत सोचते हैं तो हम प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं रिजल्ट्स के बारे में। जब प्रेशर आ जाता है तो दैट मेक्स अस अंडर परफॉर्म। तो आप सिर्फ उनकी चिंता करिए जो आपके कंट्रोल में है। जैसे आपके कंट्रोल में अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, अपने एटीट्यूड पे काम करना, नई स्किल्स एक्वायर करना। कल मेरा होगा सिलेक्शन कहीं नहीं, या फिर मैं कल वहाँ पहुँच पाऊंगा कि नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है यार। आप उसके बारे में सोचोगे जितना, वो आपको प्रेशर ही दिमाग पर देगा और आपको मजबूर करेगा अंडर परफॉर्म करने के लिए। ये एक शाश्वत सत्य है जो हमारे भारतीय समाज में ना एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। हम सबको बचपन से बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर में रखा जाता है, एग्जाम में परफॉर्म करो, शादी में परफॉर्म करो, नौकरी में परफॉर्म करो। तो उस वजह से ना हमने एक बहुत बड़ी एक फौज खड़ी कर दी है ऐसी जनरेशन की जो इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लेती है, रिजल्ट्स को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान रहती है कि हम अपने नेचुरली बेस्ट परफॉर्मेंस में रह ही नहीं पाते हैं। आप फायर हुए हैं उस सिचुएशन से, उस काम के लिए, ये आपकी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता है। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं हैं, किसी नौकरी से आपको निकाला गया है कि आप सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको शायद सेल्स अच्छी ना आती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप डेटा साइंटिस्ट अच्छे नहीं बन सकते हैं, या फिर आप एक कॉपी राइटर अच्छे नहीं बन सकते हैं, या फिर आप एक जर्नलिस्ट अच्छे नहीं बन सकते हैं, या फिर आप एक पॉडकास्टर नहीं बन सकते हैं। वो आपकी फायरिंग आपकी लाइफ का एक आयाम बताता है कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस कंपनी के साथ एक पर्टिकुलर काम में अच्छे नहीं हैं। वो आपकी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता है। ज़िंदगी को अपने फेलियर से, अपनी फायरिंग से डिफाइन ना होने दें। और प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट के इस एपिसोड में अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगा आपसे प्रोबेशन के एक नए आयाम पे बात करने के लिए जो आपको प्रमोशन तक ले जाएगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, और प्रोबेशन से प्रमोशन तक की जो मिसाल है वो अपने आप में पॉजिटिव है। तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगले एपिसोड पे मैं आपसे फिर मिलूंगा। स्टे ट्यून टू IVM पॉडकास्ट फॉर अपकमिंग एपिसोड्स। सी यू सून। नमस्कार, शब बखैर। Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. This week on Cock and Bull, Cyrus joins us from Spain. Shreyas Nivedita, Antariksh and Abbas discuss PM Modi's blog post. Introducing our new Marathi show, Don Baika Gappa Aika. In the first episode, Aparna Dixit and Avanti Damle discuss the fast-paced life of Gen Z and how tiring it is to be the cool parent. On Paisa Vaisa, Anupam meets Ashish Kumasta, Managing Director and CEO, Julius Baer, India. They discuss key wealth management trends. The Simplified Gang talks to Samir Mohan, product marketer at Fisdom, about all things investments. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the role inequality and economic prospects play in political violence.
and on the Life Manifestos, Arena celebrates the Effective Communications Month of June. And just a reminder to everybody, the IVM merchandise is now available. You can go to the IVM Podcast website and click on the shop tab. Check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And I'd like to remind you all that it is really, really helpful for us when you do recommend this show or any of our other shows to a friend. Word of mouth is great for us, and it's really a great way for us to grow our audience and have more people for you to discuss your podcast consumptions with. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on, and you can also check us out on YouTube at ivmpodcast.com/YouTube. We have a list of the YouTube channels we are on. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Capgemini, Intel vPro, and Intel Future But Now Wonderful. Thank you so much for making this possible. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.